जय श्री राम मित्रों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जन्म कुंडली में भाग्यस्थान कितना बलवान है, कम बलवान है या फिर बलहीन है। तो आज हम देखेंगे कुंडली में भाग्यस्थान का जो महत्व है। भाग्यस्थान को धर्म स्थान भी कहा जाता है। जातक ने अपने अगले जन्मों में जो अच्छे बुरे कर्म किए होंगे, ये कर्मों के हिसाब से जब ग्रहों की स्थिति बनती है तब जाके जातक का जन्म होता है। तो आज हम देखते हैं भाग्यस्थान जो ल लिखा हुआ है, कुंडली का पहला स्थान है जिसे लग्न स्थान कहते हैं। ये दूसरा स्थान है जिसे धन स्थान या कुटुंब स्थान कहते हैं। तीसरा पराक्रम स्थान, चौथा सुख स्थान, माता का भी ये स्थान चौथा है। पांचवा संतान स्थान या विद्या स्थान, छठा रोग स्थान या फिर शत्रु स्थान भी कहा जाता है। सातवां दाम्पत्य स्थान, जो कुंडली पुरुष की है तो ये स्त्री का स्थान, उसकी पत्नी का स्थान। अगर ये कुंडली स्त्री की है तो उसके पति का स्थान। आठवां स्थान जो मृत्यु स्थान कहा जाता है। नौवां भाग्य स्थान, 10वां कर्म स्थान, 11वां लाभ स्थान और ये 12वां व्यय स्थान या फिर इसे मोक्ष स्थान भी कहते हैं। अब लग्न में पहले स्थान में जो भी अंक लिखा होगा वो राशि की ये कुंडली है, ऐसा कहा जाएगा। अब जो अंक लिखे हुए हैं ये चार्ट में देख लीजिए। जो अंक लिखे हुए हैं वो अंक की राशि का नाम, राशि का स्वामी कौन है, ये राशि में कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का बनता है और कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का बनता है, ये चार्ट से पता चल सकता है। तो आप भी अपनी कुंडली, आपका भाग्येश कैसा फल देता है आप खुद भी देख सकते हैं। तो आज हम एग्जाम्पल के रूप में मीन लग्न की कुंडली लेते हैं। अभी मीन लग्न की कुंडली है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां स्थान भाग्यस्थान। भाग्यस्थान में अंक है 8। 8 नंबर की राशि है वृश्चिक। वृश्चिक का स्वामी है मंगल। भाग्यस्थान में वृश्चिक राशि है, वृश्चिक का स्वामी मंगल, तो भाग्येश उसका, ये कुंडली का भाग्येश मंगल कहा जाएगा। और मंगल यदि इसी स्थान में भाग्य में बैठे हैं तो जातक भाग्यशाली होगा। जातक के जीवन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। अब ये मंगल अगर उसकी उच्च की राशि में बैठता है, उसकी उच्च की राशि कौन सी है? मकर राशि।
अगर ये भाग्येश मंगल अपनी उच्च की राशि में बैठता है तो और अति भाग्यवान ये जातक और भाग्यशाली होगा। और अगर उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, भाग्येश मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो जातक भाग्यशाली तो हैं और गुरु जो ज्ञान का कारक है, तो जातक भाग्यशाली भी होगा और महाज्ञानी भी होगा। गुरु की 7वीं दृष्टि, अगर गुरु यहाँ बैठे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि, और गुरु यहाँ बैठे हैं तो गुरु की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9वीं दृष्टि भाग्येश मंगल ऊपर हैं। तो गुरु की दृष्टि से अगर भाग्येश उच्च का है या अपनी राशि में बैठा है, उसका बल भाग्येश का और बढ़ जाता है। अब कुंडली के 4 स्थान 1, 4, 7 और 10, ये 4 स्थान हैं वो केंद्र कहे जाते हैं। और 5वां और 9वां स्थान, पहला, 5वां और 9वां स्थान त्रिकोण कहा जाता है। पहला स्थान केंद्र में भी आता है, त्रिकोण में भी आता है। अब जो भी ग्रह ये 4 स्थान और ये स्थानों में त्रिकोण में बैठते हैं तो स्थान बल भी ग्रह को प्राप्त होता है। अब ये भाग्येश अगर यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, तो भी जातक भाग्यशाली होगा। अब मंगल की कर्क राशि, जो मंगल के लिए नीच राशि है, जो भाग्येश यहाँ बैठेगा, स्थान अच्छा है, फिर भी भाग्येश नीच का होने के कारण भाग्यहीन होगा जातक। जातक का भाग्य का बल खत्म हो जाता है। अब भाग्येश अगर लग्न में बैठता है पहले स्थान में, तो केंद्र का पहला स्थान, त्रिकोण का भी पहला स्थान, और कुंडली के केंद्र और त्रिकोण जो मैंने कहा अच्छे स्थानों में गिने जाते हैं। तो ये पहले स्थान में भाग्येश लग्न में बैठते हैं तो जातक भाग्यशाली होगा। अगर मंगल धन स्थान में बैठते हैं तो भी जातक, मंगल की ये अपनी खुद की राशि है, मेष राशि का मंगल स्वामी है, तो ये भी जातक भाग्यशाली होगा। अगर पराक्रम स्थान में मंगल बैठते हैं तो भी जातक ये सब स्थानों के अलावा कुछ क्षमता कुछ कम हो जाएगी, फिर भी जातक भाग्यशाली होगा। चौथे स्थान में अगर मंगल बैठते हैं, चौथा स्थान जो माता का स्थान है, भूमि, वाहन, तो ये सब सुख जातक को प्राप्त होगा। यहाँ पहले बताया जातक जो भाग्येश उसकी नीच राशि में बैठे हैं तो ये भाग्य हानि करते हैं। मगर अगर
दूसरे कोई लग्न की कुंडली होती और भाग्येश यहाँ बैठते हैं तो अच्छा फल देते हैं, मगर ये मंगल जो कर्क राशि में नीच के होने के कारण भाग्य हानि करते हैं। छठा और आठवां स्थान जो कुंडली में 6, 8 और 12 स्थान को नीच स्थान कहे जाते हैं, उसमें भी छठे और 8वें स्थान को ज़्यादा जो भाग्य से यहाँ बैठता है तो भाग्यहीन हो जाता है आदमी। उसके पास अगर बाप दादा ने भी कुछ धन जमीन जायदाद दिया है तो अगर जातक का भाग्येश छठे 8वें में बैठता है तो कब उसका वो जो बाप दादा ने भी दिया होगा वो सब कुछ चला जाएगा। अब अगर भाग्येश 7वें स्थान में दाम्पत्य स्थान में बैठते हैं तो मंगल दोष तो लगेगा जातक को, फिर भी जातक स्त्री है तो ये उसके पति का स्थान है, जातक पुरुष है तो उसके पत्नी का स्थान है। ये मंगल अगर दोनों की कुंडली में पति और पति की कुंडली में मंगल एक 12वां स्थान में, पहला स्थान, चौथा स्थान, 7वां और 8वां स्थान में अगर मंगल होंगे दोनों की कुंडली में तो मंगल दोष नाबूद हो जाता है। और भाग्य से अगर 7वें स्थान में बैठते हैं तो जातक अपने विवाह के बाद अच्छा सुख प्राप्त करता है। और जातक का भाग्येश अगर भाग्य स्थान में ही बैठा है तो भाग्यशाली होगा ही, वो पहले हमने चर्चा उसकी कर ली है। अब भाग्येश अगर कर्म स्थान में है तो भाग्येश का कर्म स्थान में होना जातक अति भाग्यवान बन जाता है। जातक का भाग्य को और बल मिल जाता है। अगर भाग्येश 11वें भाव में लाभ स्थान जिसे कहा जाता है लाभ आमदनी का स्थान, उसमें बैठता है भाग्येश तो भी जातक भाग्यवान होता है। और ये भाग्येश अगर 12वें स्थान में बैठता है तो भाग्य हानि कुछ करता है, जैसे कि छठे 8वें स्थान में बैठा हुआ भाग्येश जितना भाग्य हानि करता है उससे कम करेगा। मगर दूसरा भाग्येश अगर 12वें स्थान में बैठते हैं तो विदेश योग जातक का बनता है, जातक विदेश में जा सकता है। तो आज हमने भाग्य स्थान के स्वामी भाग्येश का 12 स्थान में क्या फल मिलता है वो चर्चा की है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय सिया राम।